Hello students, welcome to online class. Today we will do some remaining questions of exercise 8.4. So let's start. As you know that in this complete exercise we are using these trigonometric identities and these conditions. So again in fifth question number 5 again will use these conditions. So first equation is cosecant minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta 1 plus cos theta. So statement is you have to show left hand side is equal to right hand side by using these formulas. So let's start. So फिफ्थ क्वेश्चन के हमारे पास टोटल 10 पार्ट्स हैं. इन सभी पार्ट्स में हमने एक बात फॉलो करनी है, वो क्या है कि हमारे पास जो ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द कंडीशन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. दैट मीन्स अगर आपके पास इक्वेशन में इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कोई भी एक रेशियो है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज दिस रेशियो इन द सिंपल फॉर्म एंड द सिंपल फॉर्म इज टू चेंज इन साइन एंड कोस थीटा. दैट मीन्स जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अगर आपके पास कोई इक्वेशन आती है, अगर वो पहले से ही साइन और कोस थीटा में है, देन आप उसके बाद आपको अपना सोल्यूशन ही करना है. बट इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ टेंजेंट, कोट, सीकेंट एंड कोसिकेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल change the ratio in the sine and cos theta. After that do your solution. So here in left hand side we have to show left hand side to right hand side. So first of all we'll write here taking left hand side, we will do the solution of left hand side. So in left hand side we have cosecant theta minus cot theta and whole square. So here we have in the bracket cosecant and minus cot. हमने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो. दैट मीन्स साइन एंड कोस थीटा. एंड वी नो दैट कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा. Here we have a condition, sine and cosecant are reciprocal of each other. Cot theta is cos by sine, so we can write in the place of cot theta cos theta by sine theta, and here we have whole square. After that it's very easy, we can take the LCM in the reciprocal. In the denominator we have sine theta, just take the LCM. मेंशन द रूल्स. जो भी आपने यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट रूल यूज किया है उसे ब्रैकेट में मेंशन कीजिए. कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा. कोट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा. नाउ होल स्क्वायर, distribute the whole square with denominator as well as numerator. Now check it out, क्या हमें जो आंसर लेके आना है राइट हैंड साइड, क्या वहां तक हमारा कुछ आंसर मैच हुआ है या नहीं? Yes. In the denominator we need 1 minus cos theta and here we have also 1 minus cos theta, but here we have square. That means square कहीं ना कहीं किसी टर्म से कैंसल हो, और वो कैसे कैंसिल हो सकता है? डिनोमिनेटर में वी नीड 1 प्लस कोस थीटा, बट वी हैव हियर साइन स्क्वायर थीटा. दैट मीन्स वी हैव टू रिमूव द स्क्वायर. और स्क्वायर को हम कैसे रिमूव करेंगे? स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज को यूज करो. साइन स्क्वायर थीटा को हमें यहां से रिमूव करना है. हमें साइन थीटा आंसर में नहीं चाहिए. दैट मीन्स वी हैव टू रिमूव साइन थीटा. और वो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय यूजिंग आर फर्स्ट आइडेंटिटी. सो हम यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं दैट साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है। नाउ पुट दिस वैल्यू, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगेन मैच द विद द आंसर। हमें स्क्वायर को रिमूव करना है। हम कैसे कर सकते हैं? इन द डिनोमिनेटर वी कैन अप्लाई एन आइडेंटिटी a square minus b square, and we know that a square minus b square is equal to a minus b and a plus b. a minus b and a plus b स्क्वायर सेम टर्म है तो स्क्वायर को हम इससे कैंसल कर सकते हैं। सो आवर लास्ट आंसर इज 1 माइनस कोस थीटा इन द न्यूमरेटर and 1 plus cos theta in the denominator. So after every step match with the answer कि हमें आंसर तक हमें क्या टर्म मिल चुकी है और उसके बाद हमें क्या टर्म चाहिए, हमें किसको रिमूव करना है। यहां से हमें पता लगा कि हमें साइन स्क्वायर थीटा आंसर में नहीं चाहिए। दैट मीन्स वी हैव टू रिमूव। हाउ कैन वी रिमूव? बाय यूजिंग स्क्वायर आइडेंटिटी। वी हैव द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय फर्स्ट आइडेंटिटी। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना। नेक्स्ट पार्ट इज सेकेंड पार्ट, cos A in the denominator 1 plus sin A. Second term 1 plus sin A in the denominator cos A. We have to show this complete term equal to 2 secant A. So first of all आप ये चेक करो either this term is in the simplest form or not. Yes, it is in the simplest form because this is in the form of sin and cos. तो हमें इसको simplest form में change नहीं करना, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट अपना solution करना है। Solution क्या होगा? First of all taking left hand side, after that just take the LCM. हमारे पास जो term है this is in the form of fraction, so that's why we have to take the LCM. 1 plus sin A and cos A. Now take the LCM. सेम टर्म्स कैंसल हो जाती है, जो टर्म बचती है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होती है। सेम टर्म्स कैंसल, जो टर्म बची है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। राइट, आफ्टर दैट चेक इट आउट। हम क्या कर सकते हैं? वी हैव हेयर a प्लस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर की हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं बिकॉज वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, and here we have value of a is 1 and value of b is sin a. So next a square 1 square sin square plus 2a and b. इन द डिनोमिनेटर हम कोई भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। नाउ मैच विद द आंसर। आंसर तो हमें बिल्कुल छोटा सा आंसर चाहिए। दैट मीन्स हमें इन सारे टर्म्स को कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करके इनको रिमूव करना है। नाउ फाइंड आउट हाउ कैन वी रिमूव cos square a and sin square a. Angle is same, so we can use this identity because we know that sin square a plus cos square a is equal to 1. So we will write here that this is equal to 1. So write this term in a bracket first of all. Next
1 square, this is 1, 2 multiply 1, this is 2, and sine A. In the denominator, write the terms as it is. Now write in the place of cos square A plus sine square A is equal to 1. 1 plus 1 we can add, and this is equal to 2. So 2 plus 2 sine A and 1 plus sine A and cos A. 2 and 2 we can take the common. So after that we have in the bracket 1 plus sine A and 1 plus sine A and cos A. 1 plus sine A, 1 plus sine A we can cancel. So we left here with 2 by cos A. Now match with the answer with the right hand side. This is 2 secant A, but we have 2 cos A. तो फाइनल आंसर तो नहीं आया. सो फाइंड आउट हम cos को secant में कैसे चेंज कर सकते हैं. वी हैव ए कंडीशन, cos and secant, these are reciprocal of each other. So we can write this 2 multiply 1 by cos A and 1 by cos A is equal to secant A. So this is our final answer. So इस तरह से हर एक स्टेप के बाद हमें राइट हैंड साइड से मैच करना है कि हमें कहाँ तक हमें आंसर मिल चुका है, कौन सी टर्म को हमने यहाँ से रिमूव करना है. सो हमें क्वेश्चंस का सोल्यूशन इस तरह से करना है. ओके.